बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट प्रीवियस डे इसने अपनी ओपनिंग ली और 3207 के करीब ओपनिंग ली, जिसने 3230 का हाई लगाया और 3160 का लो लगाने के बाद मार्केट ने 3201 के करीब क्लोजिंग दी है। और अगर इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट की बात करें प्रीवियस डे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है प्रीवियस डे वो 3201 की इसकी रेजिस्टेंस बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमें गोल्ड को सेल करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट, ये कल मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था अपने मेंबर्स को, अगर इंटरनेशनल मार्केट 3190 3200 के लेवल पे जाके मार्केट अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट के ओपन होने के साथ मार्केट के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। बहरहाल यहाँ पर थोड़ी सी जो सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो यहाँ पर सारी उसके ऊपर मुनहसर है, रशिया और यूक्रेन की वॉर के ऊपर। प्रीवियस डे तुर्की में रशिया और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, बड़े हैं, वो लोग वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर सुलह होनी थी, लेकिन सुलह नहीं हो सकी है। सीज़ फायर के ऊपर बातचीत होनी थी, वहाँ पर सीज़ फायर के ऊपर मुकम्मल बातचीत नहीं हो सकी। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी मज़ीद बढ़ गई है। लेकिन अगर आज हफ्ता है और इतवार है, इस हफ्ता इतवार में किसी किस्म की कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसमें वहाँ पे सीज़ फायर की खबर मिल जाती है, तो मार्केट के ओपन होने के साथ मार्केट जो है ना डाउन साइड की तरफ मार्केट ओपन होगी। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम बात करें, डोमेस्टिक लेवल पे जो रेट्स चल रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कह लें कि जो ना अपर कास्ट हैं और ना डाउन कास्ट है, बिल्कुल जेन्युइन रेट यहाँ पर खुला हुआ है। और जो मेरे जो एक अपनी कैलकुलेशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और उन लोगों के हवाले से भी बात करेंगे जिन लोगों ने ऊपर के रेटों में सोने को ख़रीद लिया है और बिल्कुल स्टक हो गए हैं, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास शॉर्ट टर्म में लेते हैं और देते हैं, उनकी भी बात करूंगा। देखें यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि 50-50 सिचुएशन है, क्योंकि जो टैरिफ का मामला था वो तो 90 दिनों के लिए जो है ना ख़त्म हो गया है। इट मीन्स कि अगर कोई 90 दिन के लिए रिलीफ भी दे दिया है चाइना और अमेरिका ने, तो उसके लिए ये कहा जा सकता है कि 90 दिन बाद भी कोई ना कोई ऐसी बात बीच में आ जाएगी जिसमें इनकी आपस में सुलह हो जाएगी। यूएस जो है वो वैसे अपनी घुटने नहीं टेकने वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि चाइना एक बड़ी ताकत है माशी तौर पे, तो उनको हो सकता है कि अमेरिका को चाइना के सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो रेट्स है ना, अप साइड की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, डाउन साइड की तरफ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% कैश में आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपके पास 40% कैश होनी चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट अगर ओपन होती है गैप के साथ, अगर मार्केट 3260 और 3270 के लेवल पे जाती है ओपन होने के साथ, तो हमने वहाँ पर गोल्ड को सेल करना है, क्योंकि मार्केट के जो है ना डाउन साइड की तरफ ज़्यादा चांसेस हैं। अभी जो ट्रेंड बना हुआ है वो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रेंड बना हुआ है। कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी चीज़ आती है तो इंटरनेशनल मार्केट 3500 के लेवल पे और 3600 के लेवल पे जा सकती है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि मार्केट 3500 और 3600 के लेवल पे जाए। और जो लोग ऊपर के रेटों में फंसे हुए हैं उनको मैं एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सब्र करना पड़ जाएगा, क्योंकि मामला कुछ ऐसा हो गया है कि मार्केट जो है वो नीचे आ गई है, रिट्रेसमेंट ली, एक बड़ी रिट्रेसमेंट ली है। और जो डोमेस्टिक लेवल पे फ़र्का चलाया जा रहा था ना 12 से 15 हज़ार पे और 25 हज़ार के करीब जो फ़र्का चलाया जा रहा था, उस फ़र्के को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल रेट टू रेट गोल्ड को फ़रोख्त किया जा रहा है और रेट टू रेट जो है ना सोने को ख़रीदा भी जा रहा है। तो इसलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट 3500 के लेवल पे जाती भी है तो आपको बामुश्किल रेट मिलेगा 3,70,000 पे। लेकिन आपने उम्मीद जो है ना नहीं हारनी। ऊपर की जो आपकी जो एंट्री है वो फंस गई है तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर में फंसे हुए लोगों के लिए एक ही हल है जो कि मैं आपको क्लियर बताने लगा हूँ कि यहाँ पर एक न्यू एंट्री लें, ठीक है, एक न्यू एंट्री लें, उस एंट्री के साथ आपने सेलिंग और परचेजिंग करें और इंशाल्लाह जो ऊपर के रेटों में सोना पड़ा हुआ है वो आप
आपको फ्यूचर में नुकसान नहीं देगा, वो आपको फ़ायदा ही देगा। उस सोने को आपने रख देना है, फ़िलहाल न्यू एंट्री लें और उससे लें और दें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बड़े नुकसान से बताएगा। दुरूद शरीफ पढ़ के आप फ़ैसला किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपके फ़ैसलों में बरकत डालेगा। और मैं ख़ुद भी जो है ना दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, मेरे कहने पे सोना ख़रीदते हैं, बेचते हैं, अल्लाह ताला उनको नुकसान से बचाए। पर ये जो है ना हमारा जो बिज़नेस है, ये सारा इसके अंदर यही चीज़ें जो नुकसान है, ये सारी बिज़नेस का पार्ट है। अगर हमें फ़ायदा ही होता रहे और नुकसान ना हो तो वो सूद के ज़ुमरे में चली जाती है वो चीज़। जो कारोबार है, कारोबार में नफ़ा नुकसान चलता रहता है। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। $US है 283.75, सऊदी रियाल है 75.70, UK पाउंड है 378, यूरो है 318, UAE दिरहम है 77.45, मलेशियन है 66 का। और आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,39,000 पे, पीस की प्राइस है, पठूर की प्राइस है 3,35,000 पे। और इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,40,000 पे, पठूर की प्राइस है 3,36,000 पे, पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,48,900 रुपये, पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और इस वक्त दुबई में जो रेट चल रहा है वो 3,48,000 पे पीस का रेट चल रहा है दुबई में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।